हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। तो ये देखो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कोतलू लिव्स अलोन का एपिसोड नंबर 6। और कोतलू लिव्स अलोन के एपिसोड नंबर 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो कि कोतरो के अपार्टमेंट के सामने खड़ा रहता है और फिर वो बेल बजाता है और अपना कोतरो बाहर आता है और जो आदमी खड़ा रहता है वो बोलता है कि हेलो, मेरा नाम आवर्टा है। नेक्स्ट मंथ से मैं 103 रूम में रेंट पे रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे बिजनेस ट्रिप से आया हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और जाते जाते बोलता है कि मैं जाके बाकी नेबर्स को भी हेलो बोल देता हूँ। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना शिन काम से घर वापस आ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कोतरो भी बाहर निकल रहा होता है अपने बाथ हाउस जाने के लिए। और फिर अपना शिन पूछता है कि तुम बाथ हाउस जा रहे हो इतनी जल्दी? तो अपना कोतरो बोलता है हाँ, आज से सर आवटा मेरे को हेल्प करेंगे बाथ हाउस जाने में और वो दोनों साथ में जाएंगे जब तक सर आवटा यहाँ पे रह रहे हैं। और फिर जो कोतरो होता है वो शिन को बोलता है कि अब से जो है सर आवटा ही मुझे बाथ हाउस ले जाएंगे और स्कूल ले जाएंगे, स्कूल से ड्रॉप करना, रिसीव करना सब वही करेंगे, तो प्लीज़ जेलस मत होना। तो हमारा जो शिन होता है वो चिढ़ जाता है और बोलता है हाँ ठीक है, मैं समझ गया, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है बाथ हाउस जहाँ पे कि कोतरो और आवटा दोनों नहा रहे होते हैं और फिर वो लोग नहा के वापस घर आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है वो लोग स्नैक्स खा रहे होते हैं अच्छे से। और यहाँ पे एक और चीज़, जब आवटा और अपना जो कोतरो है वो बाथ हाउस में नहा रहे होते हैं तो अपना जो आवटा होता है वो कोतरो को एक टोटरो सामान का कैरेक्टर बन के दिखाता है और बोलता है अरे तुम भी टोटरो सामान देखते हो क्या? फिर हमें दिखाया था वो जब वापस घर आ जाते हैं और स्नैक्स खा रहे होते हैं तब हमें दिखाया जाता है वो जो आवटा होता है वो स्नैक्स उसी तरीके से खा रहा होता है जिस तरीके से अपना कोतरो खाता है। और फिर अपना जो आवटा होता है वो कोतरो को इम्प्रेस करने के लिए बोलता है कि ये देखो बाहर बारिश हो रहा है, और फिर वो एक एक बर्तन बारिश पे रख देता है और उस पर एक एक बूंद जब गिर रहा होता है तो काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा होता है और वो देख के अपना जो कोतरो होता है अच्छा मतलब खुश हो जाता है। और फिर सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि अपना जो शिन होता है वो कहीं जा रहा होता है और आवटा पीछे से आके उसको हेलो बोलता है। और फिर आवटा शिन को बोलते हैं कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कोतरो के बारे में? तो शिन बोलता है हाँ पूछो। तो अपना जो आवटा होता है वो पूछता है कि जो कोतरो है वो अपार्टमेंट में अकेला क्यों रहता है और वो उसके पेरेंट्स कहाँ पे हैं? और जब भी मैं उससे ये सवाल पूछता हूँ तो वो ये सब्जेक्ट चेंज कर देता है। तो हमें दिखाया जाता है अपना जो शिन होता है वो बोलता है मैं ये तुमको ये सब क्यों बताऊं जब तुम्हें पता है कि अपना जो कोतरो है वो इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता, तो तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और तुमको बार बार ये सवाल नहीं पूछना चाहिए उससे। और फिर तभी हमें अपना आवटा का असली सच बताया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अपना जो आवटा होता है वो किसी से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे उस बच्चे का डिटेल मिल गया और जो तुम्हारा सन है मुझे पता है वो किधर रहता है। और फिर हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया था जहाँ पे अपना आवटा और शिन दोनों घूम रहे होते हैं और अपना जो इसामू होता है वो बाहर देख के उनको जेलस फील कर रहा होता है कि वो उधर क्यों नहीं है, आवटा उधर क्यों है। और फिर हमें दिखाया था अपना जो शिन होता है वो टेबल पे बैठे बैठे वही बात सोच रहा होता है कि आवटा ने क्यों पूछा था कि उसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है इसामू उसका डोरबेल बजाता है और दोनों बात करने लगते हैं कि तुम इतने अच्छे फ्रेंड थे कोतरो के, तो आवटा बीच में कहाँ से आ गया और ऐसे बात कैसे करने लगा, इतना अच्छा फ्रेंड कैसे बन गया। और फिर हमें बताया जाता है कि जो ये इसामू है वो बोलता है कि मुझे पहले से शक है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं, जब वो मेरे घर टिश्यू देने आया था तभी मुझे लगा था ये इस इंसान के अंदर कुछ तो गड़बड़ी है। और अपना जो शिन होता है वो बोलता है कि तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या? और फिर सीन कट होता है, हमें आवटा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि आवटा अपना कोतरो का फ़ोटो लेके उसकी डिटेल्स देख रहा होता है और तभी उसका डोरबेल बजता है। और फिर अपना जो आवटा होता है वो डोर खोलता है और नीचे देख रहा था ताकि उसको लगा कि अपना कोतरो आया बाथ हाउस जाने के लिए, मगर यहाँ पे इसामू और शिन होते हैं। और फिर हमें दिखाया था अपना जो इसामू होता है वो उसको बोलता है कि हे, तुम्हें पता है कि मुझे पता चल गया कि तुम एक डिटेक्टिव हो और यहाँ कोतरो के बारे में पता करने आए हो। और फिर अपना जो आवटा होता है वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपना इसामू होता है वो उसको पैसे देता है और बोलता है कि मुझे पता है ये कैसे वर्क करता है, तो मुझे स्टूपिड बनने की कोशिश मत करो।
और फिर तभी अपना जो डिटेक्टिव होता है, मतलब आउटा होता है, वो पैसे ले लेता है और अपने जेब में रख लेता है और बोलता है कि उसके डैड ने मुझे हायर किया था उसके बारे में पता लगाने के लिए वो कहाँ रहता है और अभी कहाँ पे है। और फिर तभी अपना जो इसामू होता है वो उसको बोलता है अच्छा तो मतलब तुम कोतरो के डैड को बता दोगे कि कोतरो कहाँ रहता है। तो अपना आउटा बोलता है कि हाँ मैं बता दूंगा कि वो कहाँ रहता है, क्यों, यही तो मेरा जॉब है। तो अपना इसामू बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, उसका कॉलर पकड़ के बोलता है नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। और तभी हमें दिखाया था अपना जो कोतरो होता है वो आ रहा होता है बाथ हाउस जाने के लिए, और फिर हमें दिखाया था कि अपना कोतरो देख लेता है इसामू को आउटा की तरफ हाथ उठाते हुए। तो अपना जो कोतरो है ये आउटा को बचाने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है आउटा को मारने का। और फिर तभी अपना जो इसामू होता है वो वहाँ से चला जाता है और अपना कोतरो आउटा से माफ़ी मांगता है कि उन्होंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए माफ़ी मांगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना जो शिन होता है वो बाहर आके सोच रहा होता है कि ये आउटा ने उसको क्या बोला था, और उसने ये बोला था कि अपना जो कोतरो है वो अकेले रह के खुश नहीं रह सकता है, उसको अपने डैड के पास जाना ही होगा। और फिर हमें दिखाया था कि अपना जो आउटा और कोतरो होते हैं दोनों बाथ हाउस जाते हैं और हैंग आउट करते, मतलब मस्त अच्छे से रहते हैं। और फिर हमें दिखाया था कि अपना जो अपार्टमेंट आ जाते हैं ये लोग, और अपना जो कोतरो होता है वो अंदर जाने के लिए खड़ा रहता है डोर पे, और अपना जो आउटा होता है वो उससे बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरे को आए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और हम लोग कितने मस्त तरीके से हैंग आउट कर रहे हैं और सब कुछ अच्छे से चल रहा है और मुझे पता भी नहीं चला ये दिन कैसे बीत गए। तो कोतरो बोल रहा है कि हाँ मुझे ये सुन के अच्छा लगा। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो आउटा को बोलता है कि अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम मेरे पापा को बता दोगे कि मैं कहाँ रहता हूँ। और फिर अपना जो आउटा होता है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है कि अपना कोतरो शिन के घर जाता है और उसका डोर बेल बजाता है और बोलता है चलो जल्दी से स्कूल जाना है। और फिर रास्ते में वो बताता है कि जो शिन कोतरो शिन को बताता है कि जो आउटा होता है वो जा चुका है, उसको अर्जेंटली उसके काम से वापस जाना पड़ रहा है। और फिर हमें दिखाया था अपना जो शिन होता है वो दौड़ते दौड़ते इसामू के पास आता है और उसको बोलता है कि जो आउटा है वो यहाँ से चला चुका है, अपार्टमेंट से चला जा चुका है। और अपना जो इसामू होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो यहाँ से क्यों चला गया। वो जाके कोतरो के डैड को जाके बताता है कि कोतरो कहाँ रहता है। और फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब जो मिजुकी होती है, शिन होते हैं, इसामू होते हैं, वो कोतरो के स्कूल पहुंच जाते हैं और वहां जाके गेट पे बैठे रहते हैं ताकि कोतरो को कोई आके ले ना जाए। और फिर वो बाद में भी उसको प्रोटेक्शन देते हैं एकदम बॉडीगार्ड की तरह, ताकि अपना जो कोतरो है वो उसको कोई भी हार्म ना पहुँचा सके। और फिर हमें दिखाया था कि अपना जो कोतरो होता है वो जहाँ पे भी जा रहा होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तीनों के तीनों लोग खड़े रहते हैं बाथ हाउस में, जहाँ पे भी खा रहे होते हैं सब जगह वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे। और फिर रास्ते में जब वापस आ रहे होते बोले तब अपना जो कोतरो होता है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता और वो वहाँ से चला जाता ये बोल के कि तुम लोग मुझे एक वीक चाइल्ड की तरह ट्रीट मत करो। और फिर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब देख रहे थे कि अपना जो कोतरो है वो अपसेट हो चुका होता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया था अपना जो कोतरो होता है नहा के आने के बाद सिटअप्स कर रहा होता है ताकि वो और स्ट्रांग बन सके। और तभी अपना जो शिन होता है वो वहाँ आके उससे बोलता है कि अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं देना है तो कोई बात नहीं, मगर मैं ये सवाल पूछने वाला हूँ। और अपना जो शिन होता है वो उससे सवाल पूछता है कि तुम्हें अपने आप क्यों रहना, मतलब तुम्हें खुद से क्यों रहना है। तो अपना शिन कोतरो बोलता है कि ताकि मैं अच्छे से स्ट्रांग बन सकूँ। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया था जहाँ पे कि हमें दिखाया था तीनों की तीनों बात कर रहे होते हैं कि उसको खुद से स्ट्रांग क्यों बनना है अपने डैड से प्रोटेक्ट करने के लिए। और तभी ये बात कर रहे होते हैं कि आउटा वहाँ पे आ जाता है और अपना जो इसामू होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, उसको देखते गुस्सा आ जाता है उसको। और फिर तभी वहाँ पे सभी लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम कहाँ गए थे। तो अपना जो आउटा होता है वो बता देता है कि मैं अपने क्लाइंट के पास गया था। तो फिर हमें दिखाया था तभी अपना जो कोतरो होता है वो पीछे आ जाता है और बोलता है कि हाय कोतरो कैसे हो तुम। तो अपना कोतरो बोलता है मैं अच्छा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ अभी खेलने के लिए। तो अपना जो आउटा होता है वो तीनों को बोलता है कि क्यों ना हम सभी साथ में चले कोतरो के साथ। और फिर हमें दिखाया था कि जो कोतरो और बाकी सब होते हैं वो लोग ग्राउंड पहुंच जाते हैं और अपना कोतरो और उसका दोस्त खेल रहे होते हैं और आउटा और बाकी सब बात कर रहे होते हैं। और आउटा उन लोग को बताता है कि मैंने उसके डैड को बता दिया कि मुझे कोतरो मिल गया है, मगर मैंने उसके डैड को ये नहीं बताया कि कोतरो रहता कहाँ है, उसका एड्रेस नहीं दिया। और फिर मिजुकी आउटा से पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। तो अपना आउटा बताता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ भी पहले ही ऐसा सब कुछ हो चुका होता है। और फिर
फिर हमें दिखाया जाता है कि आउटा जो होता है अपना टी शर्ट ऊपर करता है और उसको दिखाया जाता है कि उसके पेट पे बहुत सारे निशान होते हैं जो कि उसको बचपन में दिए गए होते हैं। और अपना इसामू अभी भी उसके ऊपर गुस्सा होता है कि वो अभी भी कन्विंस नहीं हुआ है। और फिर जो आउटा होता है वो उन लोग को बताता है कि जो कोतरो है उसने मुझे पकड़ लिया था कि वो मुझसे पूछ रहा था कि बताओ तुम मेरे डैड को बता दो कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो बाकी सारे के सारे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर वो बताता है कि उसके डैड ने उसको कहा था कि उसका फेवरेट गेम कौन सा है, उसको इम्प्रेस कैसे करना है, उसका फेवरेट कार्टून कौन सा है, उसका फेवरेट स्नैक्स कौन सा है। तो सब कुछ इम्प्रेस करने के लिए उसने ट्राई किया, मगर कोतरो को पता चल गया कि वो मतलब उसके डैड ने उसको भेजा है। और फिर तभी वहाँ पे जो कोतरो का दोस्त होता है उसको उसके पैर पे कुछ चढ़ जाता है या फिर मिट्टी लग जाता है। तो अपना जो कोतरो होता है उसको अच्छे से साफ करता है और बोलते हैं तुम्हें इतना भी वीक नहीं होना चाहिए, तुम्हें खुद से रहना सीखना होगा, क्योंकि एक दिन आएगा जब तुम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहोगे। तो अपना जो उसका जो दोस्त होता है वो बोलता है तुम मेरे पापा जैसे बात मत करो। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो बात ही बात में बता देता है कि उसको स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है। तो वो बोलता है कि मुझे अपने डैड के साथ रहने के लिए उसमें मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो फिर जब रास्ते में वो लोग वापस जा रहे होते हैं तब इसामू और बाकी सब बात कर रहे होते हैं कि कोतरो को स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है। और फिर अपना जो शिन होता है वो बोलता है कि कोतरो को ऐसा लगता है कि उसके जो डैड का बिहेवियर है उसकी वजह से हुआ है। और यहाँ पे हमें उसके डैड का एक काफ़ी अच्छा सच पता चलता है। और फिर हमें दिखाया था कि अपना जो शिन होता है वो कोतरो से एक लंबा सा रेस लगाता है अपार्टमेंट के तरफ, और वो बोलता है कि अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो मेरा पीछा करो। और फिर हमें दिखाया था कि अपना जो कोतरो होता है वो बिल्कुल भी हाफ नहीं रहा होता है अपार्टमेंट के सामने, मगर अपना जो शिन होता है वो बहुत ज़्यादा हाफ रहा होता है। और अपना कोतरो बोलता है तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अपना शिन बोलता है कि देखो तुम अकेले स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते, तुम्हें एक राइवल चाहिए होगा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। तो अपना कोतरो बोलता है हाँ ऐसा तो है। और फिर सीन कट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा बीड़ी पी रहा होता है और अपने बच्चे के बारे में बात करता है। और फिर वो तुरंत किसी को फ़ोन लगाता है और बोलता है कि हेलो मॉम, मैं कहीं फंस गया हूँ, प्लीज़ मुझे लेने के लिए आ जाओ, ऐसे करके मतलब एक ये फ्रॉड होता है। और हमें दिखाया था कि जो जिसको फ़ोन लगाता है वो कोतरो उठाता है और कोतरो उठा के उसको बोलता है कि ये जिसका घर है वो यहाँ पे तो है नहीं, वो 5 मिनट में आएंगे। और फिर वो बोलता है अच्छा ऐसा क्या, तो मैं बाद में 5 मिनट में कॉल करूँगा। और फिर 5 मिनट बाद अपना कोतरो फिर से कॉल करता है और बोलता है वो अभी भी 5 मिनट में नहीं आए, अगले 5 मिनट में पक्का आ जाएंगे। फिर ऐसे करते करते वो 3-4 बार उसको बोलता है कि हाँ 5 मिनट में आ जाएंगे। और अपना जो ये बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है ये सुन के। और फिर हमें दिखाया था अपना जो कोतरो होता है वो उस फ्रॉड से बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि अरे अब तुम मुझे बहुत ज़्यादा बोर कर रहे हो। मगर यहाँ जो अपना कोतरो होता है वो बोलते हैं नहीं तुम बात करते रहो, जब मेरे पापा मेरे से अच्छे से बात करते थे तब वो ऐसे ही मुझसे बात करते थे, जो तुम्हारा जो आवाज़ है मेरे पापा जैसा मतलब पापा जैसा है। तो वो जो है बंदा वो थोड़ा सा सेंटी हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना जो कोतरो होता है वो उसको बोलता है कि क्या तुम मेरे को बोल सकते हो कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और अच्छे से रहना। तो अपना जो फ्रॉड होता है वो उसको बोलता है उसके पापा की आवाज़ में कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और इससे जो अपना जो कोतरो होता है वो थोड़ा सा खुश हो जाता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है कि अपना जो कोतरो और इस आउटा होता है वो लोग अपार्टमेंट आ रहे होते हैं और तभी मिज़ुकी बाहर आ जाती है और वो बोलती है कि मेरा अंडरवेयर गायब है। और फिर सब के सब बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, तुम्हारा अंडरवेयर गायब कैसे हो गया। तो आउटा जो होता है वो बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो मैं इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ क्या तुम्हारा अंडरवेयर ढूंढने में। और फिर तभी जो अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है कि हाँ मैं भी मदद करूँगा तुम्हारा अंडरवेयर ढूंढने में, डिटेक्टिव कोतरो बन के। और फिर हमें दिखाया था वो लोग ढूंढने लगते हैं कि मिज़ुकी का अंडरवेयर किधर है। और फिर हमें दिखाया जो आउटा होता है वो बास्केट की तरफ देखता है जहाँ पे अंडरवेयर रखा रहना होना चाहिए, मगर वहाँ पे नहीं होता। तो अपना जो आउटा होता है वो उसके पास जाता है और बोलता है कि क्या तुम यहाँ का जो खिड़की हमेशा खोल के रखते हो। तो हमें दिखाया जाता है कि अपना जो मिज़ुकी होती है वो बोलती है कि हाँ मैं हमेशा खोल के रखती हूँ। और फिर हमें दिखाया था वो बालकनी में आ जाता है, पीछे वाली बालकनी में। और फिर वो बोलता है कि मुझे लगता है मैं तुम्हारा अंडरवेयर ढूंढ लिया और ये शिन के अपार्टमेंट में है, मतलब उसके बालकनी में है। तो अपना जो इसामू होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसकी तरफ देख रहा होता है। और फिर हमें दिखाया था अपना जो इसामू होता है वो शिन को मार रहा होता है। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो तलवार निकाल के बोलता है कि तो आखिर तुमने अपना असली कलर दिखाई दिया ट्रेडर। और अपनी जो मिज़ुकी होती है वो बोलती है किसने सोचा तुम इतने बड़े पर्व निकलोगे। और
तभी अपना जो आउटा होता है वो बोलता है कि ये एक कैट का काम है, और वो बोलता है कि जब अपनी जो म्यूजिकी होती है वो सो रही होती है, तब एक कैट खिड़की से बाहर आई होगी, अंदर आई होगी, और म्यूजिकी का अंडरवेयर लिया होगा, और जब उसका खेलना हो गया होगा तो वो वहाँ छोड़ के चले गई होगी। और फिर हमें बताया जाता है कि वो देखो वो रही उधर कैट, वो रही हमारी थीफ। तो अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है कि अच्छा वो है क्या। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना जो कोतरो होता है आउटा का बेल बजाता है और बोलता है कि सर आउटा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मेरे रूम में एक मतलब बहुत सारे बास्केट्स थे, वो बॉक्सेस थे, वो गायब हो चुके हैं, तो क्या आप इन्वेस्टिगेट करने में मेरी मदद करोगे। तो हमें दिखाया जाता है कि अपना जो आउटा होता है वो जब कोतरो के रूम में जाता है तो उसके टेबल पे इंक देखता है, तो उसका शक शिन की तरफ जाता है। और जब शिन के घर जाता है तो उसके रूम में एक फेमिलियर परफ्यूम आता है जो कि मिजुकी की होती है। और फिर वो मिजुकी के घर जाता है और वो बोलता है कि मेरे घर से भी जो बॉक्सेस है वो गायब हो चुके हैं, मगर मुझको ये सनग्लासेस मिले हैं उस बॉक्सेस के पास में। तो फिर उसका शक इसामू की तरफ जाता है, और वो जब इसामू के घर जाता है तो बोलता है कि क्या तुमने बॉक्सेस लिए। बोला हाँ मैंने बोरो तो किए थे, मगर मेरे को मेरे अपार्टमेंट से भी गायब हो चुका है। तो फिर हमें दिखाया था कि अपना जो इसामू होता है वो आउटा को बोलता है पक्का तुमने ही लिया होगा। तो फिर हमें दिखाया था कि अपना जो आउटा होता है वो अपने अपार्टमेंट की तरफ चला जाता है इसामू के साथ। और वो जब वहाँ जाते हैं तो वो देखते जो आउटा होता है वो देखता है कि उसके लिए बहुत सारे मतलब अच्छे रूम सजा के रखा है कोतरो ने। और फिर वहाँ के लोग मतलब जो मिजुकी होती है वो बोलती है कि ये कोतरो का प्लान था तुमको एक फेयरवेल देने का, तो हमने ये सारा प्लान किया। और फिर हमें दिखाया था अपना जो कोतरो होता है वो उसको मिसिंग बॉक्स दे देता है, और वो जो अपना आउटा होता है वो बोलता है कि ये वही बॉक्स है जो मिसिंग हो गया था। तो अपना कोतरो बोलता है हाँ। और फिर वो अपना जो कोतरो होता है वो आउटा को थैंक्स बोलता है कि जब तुम्हारा बिजनेस ख़त्म भी हुआ, जब तुमने मेरे डैड को बता भी दिया था कि मेरे बारे में पता चल गया है, तभी तुम मेरे साथ रहे और मुझको कंपनी दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अब हम लोग एक बहुत ही अच्छे रियल फ्रेंड बन चुके हैं। और ये जो गिफ्ट है ये एक कोतरो डिटेक्टिव की तरफ से एक डिटेक्टिव को है। और फिर हमें दिखाया था अपना जो आउटा होता है वो ट्रेन में होता है, और वहाँ पे वो बॉक्स खोलता है और उसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, और बोलता है कि एक गिफ्ट एक डिटेक्टिव से डिटेक्टिव को। और फिर यहीं पे हमारा प्यारा से एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ इस बुक लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।